अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। प्रीवियस वीडियो में हमने स्टैटिस्टिकल इन्फ्रेंस स्टार्ट किया हुआ है। हमने क्या पढ़ा था कि स्टैटिस्टिकल इन्फ्रेंस हमारे पास वो प्रोसेस होता है जिसमें हम इन्फ्रेंसेस ड्रॉ करते हैं पॉपुलेशन के बारे में ऑन द बेसिस ऑफ सैंपल। ठीक है, उसमें हमने जो मेजर टू एरियाज थी एस्टिमेशन एंड टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस, उनको भी हमने एस्टिमेशन को हमने डिस्कस किया हुआ था। ठीक है, आज हमने टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस को डिस्कस करना है। तो टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस में स्टूडेंट्स सबसे पहले जो बात समझने की है वो है कि हाइपोथेसिस क्या है। तो देखें, हाइपोथेसिस की मीनिंग हमारे पास है अजम्पशन और स्पेकुलेशन। तो ये क्या कि आप यानी जो आप अजम्पशन करते हो, आप एज्यूम करते हो किसी भी चीज़ के बारे में, तो वो आप क्या करें, यानी कोई एक स्टेटमेंट आप क्रिएट करते हो, एज्यूम करते हो, उसको हम कहते हैं हाइपोथेसिस। लाइक हम कहते हैं कि बादाम खाने से आईक्यू लेवल जो है वो तेज़ होता है। तो ये क्या है, ये एक अजम्पशन है, किसी ने मतलब प्रूफ थोड़ी किया है, सिर्फ एक अजम्पशन है, एक स्टेटमेंट है। ठीक है, वो तो ये स्टेटमेंट क्या कहलाती है, एक हाइपोथेसिस कहलाती है। अब टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस स्टूडेंट्स क्या है, तो टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस देखें, द प्रोसेस विच एनेबल अस टू डिसाइड वेदर टू रिजेक्ट और एक्सेप्ट अ स्टेटमेंट ऑन द बेसिस ऑफ सैंपल कलेक्टेड फ्रॉम पॉपुलेशन। यानी टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस जो है ये हमारे पास वो प्रोसेस है जो हमें इस काबिल बनाता है कि हम जो स्टेटमेंट, जो एज्यूम, जो अजम्पशन हम कर रहे हैं उसको हम एक्सेप्ट या रिजेक्ट कर सके। ठीक है, हम एक डिसीजन ले सके, तो उसको क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस। यानी लेट सपोज एक पुलिस ने किसी एक पर्सन को अरेस्ट कर लिया है। ठीक है, और हम क्या अजम्पशन करते हैं कि वो पर्सन जो है वो इनोसेंट है। तो ये हम क्या कर रहे हैं, एक हाइपोथेसिस कर रहे हैं कि हम कह रहे हैं वो पर्सन जो है वो इनोसेंट है। मे बी वो इनोसेंट है या मे बी वो एक गिल्टी पर्सन है। ठीक है, सो यानी हमें इस बात का भी कंफर्म नहीं है कि वेदर ही इज इनोसेंट और नॉट। सो इस बात को यकीनी बनाने के लिए हमें क्या करना होगा, टेस्टिंग करनी होगी, और उस टेस्टिंग से ही हम इस डिसीजन पे पहुंचेंगे कि वेदर ही इज इनोसेंट और नॉट। ठीक है, तो ये जो टेस्टिंग हम कर रहे हैं जिससे हमें एक डिसीजन मिल रहा है, तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस। ठीक है, हाइपोथेसिस क्या है तो आपको समझ आ गई कि एक अजम्पशन या जो आप एक आइडिया लेते हो, अपने कॉमन सेंस से एक आइडिया पेश करते हो, तो वो क्या कहलाती है, हाइपोथेसिस कहलाती है। स्टूडेंट, यहाँ पे हम कुछ रियल लाइफ एग्जांपल जो है तो वो ले लेते हैं। ठीक है, जिससे आपको क्लियरली जो है तो समझ आएगी। फर्स्ट आप देखिए, हमारे पास है वेदर अरेस्टेड पर्सन इज इनोसेंट और गिल्टी। पुलिस ने क्या किया, एक पर्सन को अरेस्ट किया है। ठीक है, तो हमें नहीं पता कि जो पर्सन है वो इनोसेंट है या नहीं। लेट सपोज हम अजम्पशन करते हैं कि ही इज़ इनोसेंट। सो ये जो है अभी मतलब श्योर नहीं है, जस्ट हमने अपनी एक अजम्पशन दी है। ठीक है, तो यहाँ पे पहले आप क्या करोगे, हाइपोथेसिस करोगे, टेस्टिंग करोगे, तो एंड देन आप जो है तो एक डिसीजन पे पहुंचोगे कि वेदर ही इज इनोसेंट और गिल्टी। सेकंड आप देखिए, हमारे पास है कैजुअल सिस्टम इज इफेक्टिव देन ऑनलाइन क्लासेस सिस्टम। कि जो हमारे पास कैजुअल सिस्टम है कि टीचर क्लास में आके जो है तो पढ़ाता है। ठीक है, और एक है ऑनलाइन सिस्टम, तो उनमें इफेक्टिव कौन सा है, तो इसको जो है तो आप टेस्टिंग करोगे एंड देन आप एक डिसीजन पे पहुंचोगे। नेक्स्ट हमारे पास एक है कि फ्रेश जूसेस आर बेटर देन सॉफ्ट ड्रिंक्स। तो यानी फ्रेश जूसेस को सॉफ्ट ड्रिंक के साथ कंपेयर किया जा रहा है कि इन दोनों में बेटर कौन सा है। तो ये जो है आप मतलब कह सकते हो कि एक टेस्टिंग करने के बाद ही आप एक डिसीजन पे पहुंचोगे। तो इस तरह के जितने भी स्टेटमेंट है जो हमें एक डिसीजन पे पहुंचाए कि वेदर टू रिजेक्ट और एक्सेप्ट अ स्टेटमेंट, ये वो स्टेटमेंट है। और टेस्टिंग करने के बाद हम इस एक डिसीजन पे जाएंगे कि आया हमने इनको एक्सेप्ट करना है या रिजेक्ट करना है ऑन द बेसिस ऑफ सैंपल। इसको हम कहते हैं टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस। आई होप स्टूडेंट आप लोग को समझ आ गई होगी। अगर आपको इसमें कहीं पे भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।